वो लोग जिनको माइग्रेन का इशू रहता है, सर दर्द। तुमको ये भी नहीं पता कि वो जो कान में सीटियां बजती हैं वो क्यों आती है, वो सीटियां खत्म कैसे करनी है, ये भी नहीं तुमको पता। तुम्हें ये बड़ा पता कि उस कान में सीटियां लगती हैं, लेकिन वो सीटियां बजती क्यों है ये भी नहीं पता। और उसका इलाज क्या करना है ये भी नहीं पता, क्योंकि फोटो का भी जली माफी है, रद्दी का भी रद्दी टोकरी हो ना, ये बात है। आगे आओ। आदि सर का दर्द, वो भी अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि चक्कर आते हैं, वर्टाइगो होता है। इसके अलावा ओल्ड पेशेंट्स में या कार्डिक पेशेंट्स में रिस्क होता है टिया का, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक का, स्ट्रोक का, ब्रेन स्ट्रोक का। इन पेशेंट्स में भी वर्टाइगो, चक्कर आना मामूल की बात है। कुछ एंटीबायोटिक्स बड़ी नोटोरियस हैं, जैसे कि जेंटामाइसिन, इसके इस्तेमाल के बाद भी पेशेंट अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि चक्कर आते हैं। खून की कमी, अनीमिया बहुत बड़ी वजह है। मरीज कहता है कि एकदम खड़ा होता हूं, आंखों के आगे अंधेरा सा आता है और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो कहने का मकसद यह है कि वर्टाइगो, चक्कर आना खुद बीमारी नहीं है, इसके पीछे कोई छुपी हुई बीमारी है जिसको तो जान। छुपी हुई बीमारी को उसी का इलाज करना है ना, क्या तुमको गोलियां देते रहोगे, ये सारा कुछ करते रहोगे, उसका तो इलाज हो जाएगा? ऐसे तो नहीं। छुपी कौन सी है, बताओ कौन सी है, कैसी होगी ये जो तुम कहते हो चक्कर आते हो, कौन सी बीमारी? तुम जाओ, चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को, जाओ बता दो, तुम्हारी चप्पलें मेरा सर, बता दो जो इंसान ऐसे लेटता है फिर चक्कर आता है, खड़ा होता है फिर चक्कर आता है, चलने लगता है फिर चक्कर आता है, यानी किसी जगह पे उसको चक्कर रुकते नहीं, ये कौन सी बीमारी है, ये कहाँ पे खराबी है, ये बता दो। पता है पूरे वर्ल्ड को चैलेंज है तुम्हारी ऐसी की तैसी छोटा की। अच्छा आगे आओ जरा, इसकी बात सुना, फिर मैं इसकी चितौड़ आगे भी करता हूँ। के उसकी तशखीस करके उसका इलाज किया जाए तो चक्करों से मुकम्मल नजात मुमकिन है। आपको चक्कर क्यों आ रहे हैं, इसके लिए आप अपने डॉक्टर को चेक करवाएं, अपने जरूरी टेस्ट करवाएं, तशखीस करवाएं, उस तशखीस के मुताबिक इलाज करें, आप भी ठीक हो जाएंगे। वीडियो मुफीद लगी है? लगी तो है। अब आप कोई नहीं लगी, किसी की समझ में नहीं आई, तुमने क्या बीन बजाई। अब ये बात सुन रहे कि कहता है जी जाके अल्ट्रासाउंड कराएं, सब कुछ कराएं, सब कुछ करा के रिपोर्टें रख दी, एंड के ऊपर क्या आ गया, रिपोर्टिंग डॉक्टर। अब उसने देख लिया जहां पे प्रॉब्लम आई तो वो कहेंगे वहां पे जाके जनाब अगर आपको चक्कर नहीं आ रहे तो वहां पे सर्जरी करेंगे। बस इनके पास यही है और कोई है नहीं, उनको समझ ही नहीं वो बीमारी आई क्यों, इसको खत्म कैसे करना है। इस चीज का तो सर से पैदल है ना, पैदल है, बिल्कुल पैदल है, पैदल पैदल सफर करते रहेंगे सारी जिंदगी, ये मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। तो ये बात है। तो ये जनाब इनकी वीडियो आई थी तो मैंने कहा चले आप लोगों को ये भी शेयर कर दूं। अच्छा अगले आए ये जो आ गए, ये देखें जी, जो रोटी चढ़ाए, पाकिस्तान के सारे दारों से कहता है जो रोटी चढ़ाए उसे सूली पे चढ़ा देते हैं। हालांकि वो गरीब आदमी ने खाना अपने पेट के लिए चोरी किया, उसको सजा नहीं देनी चाहिए। उसको अगर उसने चोरी की है तो उसको रीजन पूछे क्यों की उसने, उसको खाना पचाएं, उसको सारा कुछ दें, लेकिन उसको सजा ना दें। पुलिस वालों से भी मैं स्पेशली ये कहता हूँ, पुलिस वालों से भी ये कहता हूँ, अदारों से भी कहता हूँ कि रोटी वाले को जिसने खाना चोरी किया या किसी के खाने के लिए अपने पेट के लिए उसने कुछ ऐसा काम किया ना, उसको उसकी सजा ना दें। तो जो मूलों को लूटने वाले उस कुर्सी पर खड़े हो जाते हैं, कुर्सी पे बैठा दिए जाते हैं, उनको आप सीटों पे बैठा दिए जाते हैं, जैसे शबाजू, नवाजू, मरियम चाली, ये वो लटन बटन लीम खां वगैरह सारा कुछ। तो ये लोगों को आपने कुर्सियों पे बैठा देते हैं। तो ये बात है, जितनी देर तक ये चेंज नहीं होगा उतनी देर तक सिलसिला नहीं चलेगा। मैं सलाम करता हूँ ये वाले हमारे जो एक अदारे हैं, अदारे से, ये क्या नाम है इनका, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, ठीक है। क्या बात है जनाब, इसकी बातें सुने जरा, सुने। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान मुस्ताफी हो गए, अपने काम में मुदाखलत इस्तीफा दे दिया, नहीं कर सकता। मुझे कहा गया कि फलां इस्तीफा दे दिया। उसको बोला कि यार फलाने को आप सजा दें, फलाने को सजा दें। उसने बोला जो बड़े बड़े चोर हैं मैंने उनको रगड़ा फेरना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं उनको छोड़ दें आप। तो उसने कहा जब मैं उनको नहीं दे सकता सजा तो मैं छोटे बंदों को क्यों सजा दूं। सलाम है सुल्तान साहब, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, सलाम है जनाब। भाई को छोड़ दो, फला शख्स को पकड़ लो। एक प्लॉट वाले को कहा जाता है अंदर कर दो, अरबों की प्रॉपर्टी वाले बाहर हैं। मैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता, ना ही किसी के खिलाफ कायम रेफरेंस महज इस बुनियाद पर बंद कर सकता हूँ कि मुजरिम किसी बासर शख्स का रिश्तेदार है। वज़ीर आज़म ने इस्तीफा कबूल कर लिया। आफ्ताब सुल्तान की ईमानदारी को सराहा। क्या बात है, सलाम है जनाब। ये देखे ईमानदार जो हमारे अदारे के लोग हैं, ईमानदार सलाम है हमारा। कभी मसला हो आपकी फैमिली को, आपको बेलोस तिब्बे नबी की टीम हाजिर है आपके लिए।
आपके घर वालों के लिए, आपके लिए दिन रात हाजिर है, आपके इलाज मुआवजा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना आप लोगों को। ये हमारी तरफ से ऑफर है आपको, ठीक है। ये ले, वही साइज ये ले, आ गया फोटो कॉपी। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊं कि एक होम्योपैथिक की एक दवाई है। हाँ जी। हम होम्योपैथिक के मुतालिक आमतौर पे ये कहते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये आप